आदाब नाज़रीन, शाम के 8 बज चुके हैं। गुलिस्तान न्यूज़ पर उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। सबसे पहले हमारी पूरी टीम की जानिब से आप सभी देखने वालों को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं ज़ुहूर लोला भी आपके साथ। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। मुल्क भर में मनाई जा रही है ईद उल अज़हा। मुख्तलिफ रियासतों में लाखों मुसलमानों ने नमाज ईद की अदा। ईद उल अज़हा के पहले रोज़ सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर भी ईद उल अज़हा के मौके पर रूह परवर इज्तिमात मुनक़्क़िद। सबसे बड़ी तकरीब श्रीनगर में दरगाह हज़रत बल में हुई मुनक़्क़िद। जम्मू, लेह और करगिल के भी अंदर भी रूह परवर तकारीब। ईद उल अज़हा पर अल्लाह को याद करके जज्बाती हुए फारूक अब्दुल्ला। कहा, यह ईद हमें वालिदीन की फरमाबरदारी और अल्लाह की मोहब्बत सिखाती है। यूसीसी के नफाज के हवाले से सरकार को संजीदगी से सोचना चाहिए। वक्फ बोर्ड के तमाम मसाजिद और खानकाहों में भी नमाज ईद के रूह परवर मजालिस का एहतमाम। ईदगाह की हालत बहाल करने में 2 साल का वक्त दरकार। डॉक्टर दरख्शान रावी का बयान। जम्मू कश्मीर में सालाना अमरनाथ यात्रा का आगाज कल से होगा शुरू। जुमा को भगवती नगर से पहला जत्था वादी के लिए सुबह होगा रवाना। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर सिक्योरिटी सख्त। और रियासत झारखंड के रांची बस स्टॉप पर 3 बसों में लगी भयानक आग। तमाम लोगों को बहिफाजत बचा लिया गया। किसी भी तरीके से जानी नुकसान की कोई इतला नहीं। तहकीकात शुरू। अब पेश है खबरों की तफसील। आज पूरे मुल्क में बिलखुसूस बरे सगीर के अंदर मुसलमान ईद उल अज़हा का त्यौहार मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मना रहे हैं। भारत के साथ साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत मुल्क के तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में मुसलमानों ने आज हज़ारों की तादाद में नमाज ईद अदा की और सुन्नत इब्राहिमी पर अमल कर रहे हैं और सिलसिला पूरे मुल्क के अंदर जारी है। इस बीच मुल्क की राजधानी दिल्ली समेत जुनूबी और शुमाली हिंद की तमाम रियासतों और यूटीज़ के अंदर सभी खित्तों में मुसलमान हुकूमती गाइडलाइंस पर अमल करते हुए पूरे तुज़्को एहतिशाम के साथ ईद उल अज़हा मना रहे हैं और आज पहले रोज़ ही रब की खुशनुदी के लिए कुर्बानियां पेश करने का सिलसिला शाम देर गए तक जारी है। ईद उल अज़हा की नमाज आज मुल्क भर में पुरअमन माहौल में अदा की गई। कहीं से भी किसी नाखुशगवार वाक़े की इतला मौसूल नहीं हुई। अमन कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए भी तमाम रियासतों के अंदर पुलिस और सिविल हुक्काम ने बेहतर इंतजाम किए थे। कुछ रियासतों में बारिश की वजह से खुले मैदान में नमाज ईद अदा नहीं की जा सकी, जिसकी वजह से मसाजिद में जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। हालांकि चंद रियासतों में ऐसी भी सूरत हाल रही जहां धूप की तपिश में लोगों को नमाज ईद अदा करनी पड़ी। मुल्क की राजधानी दिल्ली में कुछ मकामात पर बारिश जरूर हुई, ताहम ईद की नमाज ज्यादा इससे मुतासिर नहीं हुई। तारीखी जामा मस्जिद में हर बार की तरह इस बार भी बड़ी तादाद में बूढ़े, जवान और बच्चों का जमे गफीर शामिल हुआ जिन्होंने नमाज ईद अदा की। नमाज के बाद मुल्क में अमन व अमान और खैर सगाली और आपसी भाईचारे को कायम रखने के लिए खुसूसी दुआएं की गई और ख़ास पैगाम के साथ नमाज ईद का इख्ताम हुआ। बाद अज़ां बड़े और बच्चों ने गले मिलकर सभी को बरिवायत ईद की मुबारकबाद पेश की। इस बीच मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जहां आज नमाज ईद के हवाले से तकरीबात का एहतमाम हुआ, मसाजिद, दरबार, ईदगाहों, खानकाहों या मैदानों के आसपास सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त नजर आए। इधर मरकज के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में भी ईद उल अज़हा की तक़रीब सईद इंतहाई मजहबी जोशो खरोश और तुज़्को एहतिशाम के साथ मनाई गई। वादी कश्मीर में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा दरगाह हज़रत बल में मुनक़्क़िद हुआ, जहाँ हज़ारों की तादाद में लोगों ने नमाज ईद अदा की। इत्तलात के मुताबिक ईद उल अज़हा के सिलसिले में वादी के तोलो अर्ज़ के मसाजिद, ईदगाहों और इमाम बारगाहों में ईदैन की दोगाना नमाज के रूह परवर इज्तिमात मुनक़्क़िद हुए। ईद उल अज़हा के इन रूह परवर इज्तिमात में वादी में मुकम्मल अमन अमान की बहाली, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। वादी कश्मीर में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा शरह आफाक झील डल के किनारों पर वाक़ा दरगाह हज़रत बल में मुनक़्क़िद हुआ, जहाँ हज़ारों की तादाद में लोगों ने नमाज ईद अदा की। वादी में नमाज ईदैन के इज्तिमात में खुतबाए उलमाए किराम ने ईद उल अज़हा की अहमियत, फजीलत और फ़ज़ाइल बयान करने के साथ साथ मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद और यकजहती पर जोर दिया। यहाँ पर ख़वातीन ने भी आज
कवायद व ज़वाबित पर अमल दरामद करते हुए नमाज ईद अदा की और खुसूसी दुआया मजालिस का एहतमाम किया गया। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की जानिब से भी इस सिलसिले में तक़रीबात को पहले ही हतमी शक्ल दी गई थी। इधर ईद के मौके पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर रिटायर्ड BD मिश्रा के साथ साथ साबिक़ वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, अपनी पार्टी सदर सैयद अल्ताफ बुखारी, सजाद गनी लोन और इसके अलावा BJP सदर रविंद्र रैना समेत तमाम अहम शख्सियात ने अवाम को आज के इस खास मौके पर मुबारकबाद पेश करते हुए अमन और आशनी के लिए खुसूसी दुआओं के साथ मुस्बत पैगाम दिया। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दरगाह हजरत बल में नमाज ईद अदा की, जिसके बाद वो आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जज्बाती नजर आए। उनने लोगों को जहां ईद की मुबारकबाद दी, वहीं कहा कि ईद हमें वालिदीन की फरमाबरदारी और अल्लाह अज़्ज़वजल की मोहब्बत सिखाती है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के मुताबिक आज के दिन हम अल्लाह के नाम पर कुर्बानी करते हैं। हमारी कुर्बानियों को कबूल करके हमारी मुश्किलात को अल्लाह कम करे और लोगों को अमन सुकून से रहने की तौफीक। ईद की सबको मुबारक। ये वो दिन है जबकि अल्लाह का हुक्म आया इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे कि जो सबसे प्यारी चीज़ है उसको मेरे नाम पे कुर्बान करो। उसने सोचा कि बस मेरा बेटा सबसे बड़ा, मैं उससे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। उसको ले गए अल्लाह के नाम पे और उसे कहा इस्माइल अल्लाह का हुक्म आया है। बेटे ने कहा जो अल्लाह का हुक्म है उसे पूरा करो। और अल्लाह के पहुँचे जहाँ उनको ज़बह करना था, वहाँ अल्लाह का हुक्म आया कि बस इब्राहिम तुम कामयाब हो गए, जाओ कोई जानवर लाओ। आज वो दिन है जब अल्लाह के नाम पे हम कुर्बानी देते हैं। अल्लाह करे कि हमारी कुर्बानी कबूल करके हमारी मुश्किलों को कम करे और हम लोगों को अमन से और चैन से रहने दें। इधर PDP सदर व साबिक़ वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने भी लोग को ईद मुबारक पेश की। उन्होंने कहा कि हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि हमारी कुर्बानी कबूल हो और जिस मुश्किलात में जम्मू कश्मीर फंसा है, अल्लाह पाक में इन मुश्किलात से नजात दिलाए। हम अपनी तरफ से सारे जो अहले इस्लाम हैं उनको इस ईद की मुबारकबाद देते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं जो कुर्बानी दी सब लोगों ने इस वक्त इस ईद के मौके पे उसको कबूल फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और जिस मुश्किलात में जम्मू कश्मीर इस वक्त फंसा हुआ है, इस मुश्किल दौर से हमें बाइज़्ज़त तरीके से बाहर निकालें। इधर जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन और सीनियर BJP लीडर डॉक्टर रक्षा अंद्राबी ने भी वक्फ बोर्ड की जानिब से लोगों को ईद की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के तमाम मसाजिद और खानकाहों में खुश उसलूबी के साथ नमाज ईद अदा की गई। डॉक्टर रक्षा अंद्राबी ने ईदगाह के हवाले से कहा कि इसकी हालत अबतर है, जिसको बहाल करने में वक्फ बोर्ड को करीब 2 साल या इससे मजीद वक्त दरकार है। देखिए, ईद उल अजहा की ये तकरीब यहाँ पे तकरीब सईद हज़रत बल श्राइन में आज नमाजी सारे ज़ायरीन यहाँ पे आए, ईद नमाज अदा हुई। हम अपनी तरफ से वक्फ की तरफ से तमाम मुसलमानों को, उम्मत मुस्लिमा को ईद की मुबारकबाद देते हैं क्योंकि खुशी का मौका है और आज हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो वाकई में इस्लाम का एक मंबा रहा है और मंबा है, कुर्बानी अदा की जाएगी। अब सभी लोग उसी में मगन हो जाएंगे क्योंकि हमारा फरीज़ा है, हम ये चाहेंगे ये फरीज़ा हमेशा अदा हो जाए और खुशी के साथ। आज कश्मीर में हमें पहली बार लग रहा है कि वाकई दिल से लोग खुशी मना रहे हैं। ये खुशी अब सबों को नसीब हो। और मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह वादी कश्मीर के साथ साथ जम्मू सूबे के अंदर भी मुख्तलिफ हिस्सों में ईद उल अजहा का त्यौहार मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। सरहद जिला पुंछ, राजौरी, किश्तवाड़, डोडा, जम्मू और दीगर तमाम इलाकों के अंदर भी आज हजारों की तादाद में फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की। इस दौरान नमाज ईद अदा करने के साथ साथ खुसूसी दुआया मजालिस का भी एहतमाम किया गया। दीन इस्लाम में हर साल 2 बड़े त्यौहार मनाए जाते हैं, एक ईद उल फित्र और दूसरा ईद उल अजहा। ये सिलसिला 3 रोज तक जारी रहेगा। इस्लाम के मुताबिक कुर्बानी हजरत इब्राहीम की सुन्नत है, जिसे अल्लाह अज़्ज़वजल ने मुसलमानों पर फर्ज किया है। जिला इंतजामिया के तमाम अफसरान के साथ साथ मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग भी ईदगाहों में आज मौजूद नजर आए, जो आज मुबारकबादी के पैगाम के साथ साथ
ایک ساتھ اور اتحاد کے ساتھ تمام قوموں کو رہنے کا مشورہ اور پیغام دے رہے تھے۔ جموں صوبے کے مختلف علاقوں میں جہاں تقریبات منعقد ہوئی، سب سے بڑا اجتماع جموں کے تاریخی عیدگاہ کے اندر منعقد ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم تمام انسانوں کو جو دنیا کے اندر رہتے ہیں، جس مذہب اور جس کمیونٹی سے وہ تعلق رکھتے ہیں، ان تمام کو ہم عید مبارک پیش کرتے ہیں، اور دعا گو ہے کہ جس طریقے سے آج عید کے دن ہم ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، گلے لگتے ہیں، اپنے کھانے پینے میں ایک دوسرے کو شریک کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہماری تمنا رہتی ہے، کوشش رہتی ہے اور دعا گو رہتے ہیں کہ ہم اسی طریقے سے اپنی دنیا کی زندگی کو گزاریں گے۔ سری نگر میں حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ میں پر بھی جہاں مزار پر سرائے بالا کے اندر نماز عید باجماعت ادا کی گئی، جہاں بڑی تعداد میں آج نمازی ایک ساتھ نظر آئے اور خصوصی دعائیہ مجلس کا بھی نماز عید کے بعد اہتمام کیا گیا۔ سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اور اپنی انتظامیہ کی طرف سے، جملہ سیکرٹری صاحبان، اہل علاقہ، اہل محلہ کی طرف سے امت مسلمہ کو دل کی عمیق گہرائیوں سے عید مبارک پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دستب دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عید شادمانی بن کے آئے، مسرت اور خوشیاں بن کے آئے۔ اردو خبرنامہ جاری ہے، وقت چھوٹے سے تجارتی وقفے کا ہے۔ ایکسکیوز می، کیا مجسٹریٹ صاحب کا گھر یہی ہے؟ نہیں، وہ سامنے والی گلی میں رہتے ہیں۔ سوری اٹس اوکے۔ ارے بھائی منشی جی گھر پر ہے کیا؟ رکو، ارے بھائی موڑ پہ چوتھا گھر ہے سر۔ کیا ہے یار؟ ہیلو، یہ گھر کمشنر صاحب کا ہے؟ نہیں، آگے رائٹ میں۔ ٹاٹا بلوسکو کی ڈیورا شائن روفنگ کا کچھ الگ ہی ٹھاٹ ہے۔ اس کی انٹرنیشنل ٹیکنالوجی چھت کو سالوں سال چمکائے اور گھر کو دے کچھ VIP والی فیلنگ۔ وردان، ملک اور ملک سے باہر بے اولاد لوگوں کے گھروں میں اولاد کی خوشی کا چراغ جلانے کے بعد اب پچھلے 3 سالوں سے وادی کشمیر میں وردان IVF سینٹر نے مگرمل باغ سری نگر میں سینکڑوں گھرانوں کو اولاد کی خوشی سے جگمگایا۔ وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش کی محنت، تجربہ اور ان کی کوالیفائڈ ٹیم کی وجہ سے بے اولاد لوگوں کے دلوں میں اولاد کی ایک نئی امید جاگ گئی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ نے مجھے علاج کر کے بچہ روٹ دیا ہے، ابھی مجھے بہت خوش ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی ایمانداری، رحم دلی اور سٹاف کی ہوشیاری جو ہے یہ ایک مثال ہے۔ میری شادی کو ہوا تھا 13 سال، میں کئی ہسپتالوں میں گیا، لیکن جب مجھے ملا وردان ہسپتال جلندھر کا، اور وہاں سے مجھے 2 بچے ہوئے جڑوے کٹھے۔ اگر آپ بھی اولاد کی خوشی